हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी आनी ही आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पर हमारा फोकस लगातार चल रहा है। एनसीईआरटी क्लासेस लगातार आपकी चल रही हैं और आप लोग आज क्लास सेवन्थ की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 6 आज आप लोग पढ़ेंगे, ईश्वर से अनुराग। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको बताते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बढ़िया चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग, अर्थात ईश्वर से जुड़ाव। इन चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ अथवा भजन कीर्तन कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब इसको सिंपल से समझिए, जब आप ही किसी कष्ट में हो, कोई पीड़ा में हो, आप भगवान के सामने जाते हैं, आप विनती करते हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, भाव उमड़ आता है कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 18वीं शताब्दी में उद्भव होने लगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाइन क्या मिली यहाँ कि जो आपका भक्ति और सूफी आंदोलन है उसकी शुरुआत या उसका उद्भव कब से हुआ? 18वीं शताब्दी से हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ एक टॉपिक लिखा है, भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति का हो, नीच जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है, इतना याद रखिएगा। परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे या बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। बात करते हैं विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक, किस्से, कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा।
आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जात पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नयनार अलवार से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों अर्थात इन्हें शैव संत और अलवारों वैष्णव संत ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जिसे तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछता है ये क्या थे, तो घुमक्कड़ थे, घूमने वाले साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन अर्थात संतों की जीवनियाँ लिखना। नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदारर और मणिकवसागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, याद रखिएगा, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संतों की संख्या 12 थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है नयनार की संख्या, अलवार की संख्या। वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोली अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में भी उपयोग करते हैं। भक्ति और भगवान का एक सुंदर सा आपको 4 लाइन लिखा गया है, पढ़ के समझिएगा। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल प्रदेश में हुआ था, जिसे आगे चल कर के शंकराचार्य आप लोग कहते हैं। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने, ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में पैदा हुए थे। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आपसे अगर पूछे रामानुज ने क्या दिया है, विशिष्टाद्वैत दिया है। क्या दिया है, विशिष्टाद्वैत।
और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का वीर शैववाद, हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्ला या कहीं कहीं आपको अलम्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे अनेक साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों के समानता के पक्ष में जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वीर शैव के ये कुछ वचन दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत भगवान विट्ठल के उपासक थे। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल का मंदिर है। भगवान विट्ठल की आराधना ने वाकारी संप्रदाय को जन्म दिया। तो वाकारी संप्रदाय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ किससे जुड़ा है? भगवान विट्ठल से जुड़ा है। संत कौन से हुए? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दक्कन में भक्ति आंदोलन प्रारंभ। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखूबाई जैसी स्त्रियां। चोखा मेल्ला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप है, जो जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव अर्थात ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी या जो व्यक्ति हैं उनकी सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट लेना है। इनमें से एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता, बहुत इनका नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आपको तुकाराम का एक गीत दिखाया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग नामपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उनमें संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय और शक्तिशाली बना। इस्लाम और सूफी मत, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आसपास में कई विचारों का आदान प्रदान किया है और अपनाया भी है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। कैसे थे? रहस्यवादी। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 18वें और
8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लाम धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी इनका उल्लेख है। नामपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र या नाम जप, चिंता, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खानकाह ये क्या है? तो खानकाह सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे। खानकाह में क्या होता था? सूफी संत रहते थे। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गीसू दराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। तो यहाँ खानकाह में क्या होता था? आध्यात्मिक विषय पर चर्चा। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। जो संत हैं उनसे आशीर्वाद मांगते, संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर के फिर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनमें आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। और ये है आपको एक पढ़ने के लिए दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है चैतन्य, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव क्या हुआ? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नामपंथी सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिका खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली को अवधी कहते हैं। लिखी गई तुलसीदास की रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यकृत दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास भी कृष्ण के मैप में आपको समस्त भक्ति क्षेत्र दिखाया गया है। अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं, नाटक लिखे। उन्होंने भी नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चलती आ रही है। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरणम नाम धर्म,
एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षाएं भगवद गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो आपसे पूछ लेगा कीर्तन घोष किसकी रचना है। चलिए, इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थे जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में व्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृतियों का अंग बन गई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं। कबीर को नज़दीक से एक नज़र में देखते हैं। ठीक है, चलिए। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों के द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। आगे बात करते हैं कबीर के प्रमुख धार्मिक परंपराओं, मतलब जो उपदेश हैं वो प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी थे। बाबा गुरु नानक को नज़दीक से देखते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक झांसी रसोई में इकट्ठे खाते पीते, इसे लंगर कहा जाता। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल, आज जिसे गुरुद्वारा कहते हैं, धर्मशाल अर्थात आज का गुरुद्वारा, पहले का धर्मशाल, वहाँ पूजा पाठ लोग करते। कहाँ पूजा पाठ करते थे बताइए, जल्दी से आपको बताना है। वो लोग पूजा पाठ कहाँ करते थे, या जो अपना इसी गुरुद्वारे में लंगर भी चलता था और उनका अपना पूजा पाठ भी चलता था। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना जिसका नाम लहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाना जाने लगा। गुरु अंगद नाम का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा। गुरु अंगद 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत ग्रंथ को तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस
संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थों, उपयोगी, उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। तो खालसा का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। जिससे खालसा पंथ के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग, भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं है, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में ही निहित है। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दाम, स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना, वंकक्षणा के रूप में याद किया जाता है। ये उदाहरणें भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वहन और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करने, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इस बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संत और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, कि इतिहास में फ़र्क समझने को मिलता है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़िए और इनमें से कोई भी प्रकार की आपको समस्या हो तो बताइएगा। आप सीटेट की आपकी नोट्स तैयार हो गई है और नोट्स बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगी। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।